नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी दिल्ली पहुंच गई। कल हिंद पाक वज़ीर खारजा की अहम बातचीत, दहशतगर्दी और कश्मीर होगा अहम मौजू। ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में चिदम्बरम को गवाह बनाने की अदालत से की दरखास्त। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक येदियुरप्पा की कुर्सी खतरे में, बीजेपी आला क़यादत ने मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। आइंदा 5 सालों में रियासत में ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाएगा। मुमलिकती वजीर रेलवे की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। योगा गुरु रामदेव की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात, बदउनवानियों के खिलाफ मुहिम में साथ देने की दरखास्त। तेलंगाना कायदीन ओहदों का लालच छोड़ दें, साबिक वजीर जीवन रेड्डी का मशवरा। GHMC की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम, कई तामीरात का इन्हदाम। और रियासत के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी, आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए हिना रब्बानी ने कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम हर हुकूमत की नेक ख्वाहिशात लेकर हिंदुस्तान आई हैं और उन्हें यकीन है कि दोनों ममालिक माजी की गलतियों को फरामोश करते हुए एक नए दौर का आगाज करेंगे। हिना रब्बानी ने चारशंबे को होने वाली बातचीत पर तबसरा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के खुशगवार ताल्लुकात के लिए वो पुरुम्मीद हैं। On the agenda from the Indian side, and from what we hear, New Delhi as a foreign minister of Pakistan, and I bring good wishes of the people of Pakistan, of the government of Pakistan, and hope that these two countries we have learned lessons from history but are not burdened by history, and we can move forward, forge forward as good friendly neighbors who have a stake in each other's future and who understand the responsibility that both the countries have to the region and within the region. Thank you. Thank you. खबरअज़ीं, चारशंबे को हिंदुस्तान पाकिस्तान वज़ीर खारजा की मुलाकात से कबल आज दोनों ममालिक के मोतमदीन खारजा ने बातचीत के एजेंडे को खतियत दे दी है। हिंदुस्तानी मोतमद खारजा निरुपमा राव और उनके पाकिस्तानी हम मनसब सलमान बशीर ने आज एजेंडे को खतियत दी। इस मौके पर सलमान बशीर ने निरुपमा राव को उन्हें और उनकी टीम को हिंदुस्तान दौरे की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। सलमान बशीर ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की बातचीत के मुस्बित नतीजे का ख्वाहां है। दोनों ममालिक के दरमियान इम्कान है कि कश्मीर के अलावा दहशतगर्दी और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की बहाली पर बातचीत की जाएगी। Today, preparatory to the discussions that will be held tomorrow between our External Affairs Minister, Mr. S.M. Krishna, and the Foreign Minister of Pakistan. I think we have every reason to be satisfied with the joint endeavors for the cause of peace and stability and for good relations between our two countries. हिंदुस्तान शिद्दत से मतलूब 48 दहशतगर्दों की फहरिस्त को चारशंबे को होने वाली वज़ीर खारजा की बातचीत के दौरान पाकिस्तान के हवाले करेगा। हिंदुस्तान की वजारत दाखिला ने 48 नामों की असरनो फहरिस्त तैयार कर ली है और इसे वजारत खारजा के हवाले किया जाएगा।
चारशंबे को होने वाली वज़ीर ख़ारजा की बातचीत के दौरान इसे पाकिस्तान के हवाले किए जाने का इम्कान है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद का बताया गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले पाकिस्तान को जो फहरिस्त हवाले की गई थी उसमें हिंदुस्तान में मौजूद रिहा हुए मुश्तबा अफराद के अलावा बाज़ इंतकाल कर गए अफराद के भी नाम शामिल किए गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत और तहकीकाती एजेंसियों पर शदीद तनकीदें की जा रही थी, जिस पर वज़ारत दाखिला ने फहरिस्त को फिर से तैयार किया है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के अहम मुल्जिम साबिक वजीर मवासलात ए राजा ने पीर को खुसूसी अदालत में दिए गए बयान पर अपना मौक़िफ़ नरम करते हुए कहा कि वो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में वजीर आज़म और उस वक्त के वजीर खजाना पी चिदम्बरम को माखूज करना नहीं चाहते। ताहम ए राजा ने अदालत से दरख्वास्त जरूर की कि उस वक्त के वजीर खजाना पी चिदम्बरम को 2G स्पेक्ट्रम स्कैम मुकदमे में गवाह बनाया जाए। ए राजा जो कि गुज़िश्ता कई महीनों से जेल में है, अपनी अदालती तहवील को गैर कानूनी बताते हुए रिहाई की भी दरख्वास्त की। ए राजा ने अदालत से दरख्वास्त की कि खानगी कंपनियों की जानिब से हसस की जराई के मसले से चिदम्बरम वाकिफ थे, इसलिए उन्हें इस मुकदमे में गवाह बनाया जाना चाहिए। राजा ने कहा वह खुद पर लगे इल्जामात की मुदाफ़ियत कर रहे हैं, उनका मकसद किसी दूसरों पर इल्जाम लगाना नहीं है। राजा ने मीडिया पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो हकीकत है और मीडिया को हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। वाज़ेह है कि ए राजा ने पीर को अदालत के सामने बयान देते हुए कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में हुई मामलों से वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम वाकिफ थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मनीष तिवारी ने ए राजा की जानिब से 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में वज़ीर आज़म का नाम लिए जाने पर बीजेपी की मुहिम को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि ए राजा अब वजीर नहीं रहे हैं, वो एक मुल्जिम हैं और बीजेपी एक मुल्जिम के बयान पर रक्स कर रही है, तो उसे पहले यह समझना चाहिए कि ए राजा ने बीजेपी के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का भी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में नाम लिया है। एक और वजीर सलमान खुर्शीद ने भी ए राजा के बयान पर अफसोस जाहिर किया है। Raja is not a member of the Council of Ministers, and I think unnecessary reliance upon the arguments of an accused in a court of law only serves to vitiate the democratic process. And I can only remind you about the statement which I gave earlier, that if the BJP decides to make a song and dance about one part कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत गैर यकीनी सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। बीजेपी आला कमान लोक आयुक्ता संतोष हेगड़े की जानिब से चारशंबे को पेश की जाने वाली रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जराये के मुताबिक अगर लोक आयुक्ता चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा को कांकनी स्कैम में मुल्जिम करार देता है तो बीजेपी येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। ताहम येदियुरप्पा ने वाजे कर दिया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने ए राजा की जानिब से 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में वजीर आजम और पी चिदम्बरम का नाम लिए जाने पर पहले दोनों कायदीन से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा इस्तीफा देने के बजाय असेंबली को तहलील करने पर भी गौर कर रहे हैं। ताहम बीजेपी के आला कायदीन नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो। इसी वजह से बीजेपी के आला कायदीन येदियुरप्पा को यह कहकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पसंद के लीडर को ही आपका जानशीन बनाया जाएगा। इस सिलसिले में चारशंबे को ही फैसला लिए जाने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज मुमलिकती वजीर रेलवे मुनियप्पा के साथ एक जायजा इजलास तलब करते हुए रियासत में रेलवे के ज़ेर इल्तिवा और मनसूबा प्रोजेक्ट्स की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में नई रेलवे लाइन्स, रेलवे स्टेशन को असरी बनाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील की दरख्वास्त की। मुमलिकती वजीर रेलवे मुनियप्पा ने चीफ मिनिस्टर को तयक़ुन दिया कि 5 साल के अंदर तमाम ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि बदनवानियों के खिलाफ उनकी जिदोजहद किसी एक सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा मानसून इजलास में बदनवानियों पर तफसीली मुबाहस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सियासी इक़्तिदार का कोई लालच नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि बैरूनी बैंकों में 2 लाख करोड़ से ज़ायद का काला धन मौजूद है, उसे हिंदुस्तान आना चाहिए। रामदेव ने बदनवानियों के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद के लिए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से तायीद की दरख्वास्त की। चंद्रबाबू नायडू ने बाबा रामदेव को तयक़ुन दिया कि वो उनकी जिद्दोजहद की पूरी तरह तायीद करेंगे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यूपीए के दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर बदनवानियां हुई हैं। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में ए राजा की जानिब से वजीर आजम और चिदम्बरम का नाम ले जाने पर भी अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। Even all this corruption, whenever it came out, and also any action, it is because of Supreme Court.
because of judiciary in this country, not its political regulatory agencies, either not politicians, either prime minister or ministers, or income tax or regulatory agencies, either income tax or enforcement directorate or some other FARA violations, SEBI, all these agencies have failed. Why? करेक्शन एंड करेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, करेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए और ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, दीज आर 3 इश्यूज, करेक्ट सिस्टम, करप्शन एंड इन दोनों से जनरेट होता है ब्लैक मनी। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना के तमाम वज़रा अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाएं तो अलहदा तेलंगाना का हुसूल मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में तेलंगाना कायदीन की तलबी उन्हें उलझन में मुब्तला कर रही है। जीवन रेड्डी ने तेलंगाना वज़रा और कायदीन से ओहदों का लालच छोड़कर अलहदा तेलंगाना को अपनी पहली तरजीह देने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त की मोहलत पर तमाम कायदीन को कायम रहते हुए अपने इस्तीफे फिर से देने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना कायदीन इस मसले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो अवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। వేరెవరక్కర్లేదు నేను అంటున్నా, ఏ గులాం నబీ ఆజాదో ఎవరి ముందో దేవురించవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి అంటున్నాను. ఇఫ్ రియల్లీ వీ హావ్ కమిటెడ్ ఫర్ తెలంగాణ, ఏ రాజీనామాలతో సాధిద్దామని చెప్పని రాజీనామా చేయడం జరిగిందో, లెట్ us కీప్ అవే అవర్ సెల్ఫ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. మీరు ఏమైనా చేయండి, 1 ఆగస్ట్ ఈస్ డెడ్ లైన్. ఇవాళ 1 ఆగస్ట్ డెడ్ లైన్, మనం పెట్టిన డెడ్ లైన్, మీరు పెట్టిన డెడ్ లైన్. మేము 1 ఆగస్ట్ నాడు अलहदा तेलंगाना की हिमायत में सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों ने हड़ताल के प्रोग्रामों को खतीयत दे दी है। आज हुए इजलास में 1 अगस्त से 6 अगस्त तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी यात्राओं का इनेकाद, 8 अगस्त से 11 अगस्त तक खिदमात का बाइकआउट और 17 अगस्त से आम हड़ताल की जाएगी। मुलाजिमीन ने कहा कि हुसूल तेलंगाना का उनका एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए जारी जिद्दोजहद के हिस्से के तौर पर तेलंगाना कांग्रेस के परचम को जारी किया है, जिसमें सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर हैं और तेलंगाना का नक्शा भी इसमें शामिल किया गया है। आइंदा चंद दिनों में हर जिले में यह परचम जारी किया जाएगा। रियासती बीजेपी के कायदीन ने आज अलहदा तेलंगाना मसले पर पार्टी के कौमी सदर नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर नितिन गडकरी ने रियासत के बीजेपी कायदीन CH विद्यासागर राव, बंडारू दत्तात्रेय, के लक्ष्मण और दीगर कायदीन को तयक़ुन दिया कि बीजेपी अलहदा तेलंगाना की तायीद करती है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मसले तेलंगाना को अपने गैर वाज़ेह मौक़िफ़ की वजह से मजीद पेचीदा बना रही है। नितिन गडकरी ने रियासत के बीजेपी कायदीन को यह यकीन दहानी भी कराई कि बीजेपी पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश होने पर उसकी तायीद करेगी। GHMC ने नाजायज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज नारायणगुड़ा, दिलसुख नगर, हयात नगर और LB नगर में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहद्दम कर दिया। इस मौके पर मुकामी अफराद और GHMC अमले के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई। मुकामी अफराद का कहना था कि GHMC की जानिब से उन्हें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुई है और अचानक इंहदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मौके पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया था। विशाखापट्टनम में मुत्तहदा आंध्रा के लिए सरकारी और खानगी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया है। एहतजाजी मरकजी हुकूमत से मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी का ऐलान करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में नारे भी लगाए गए। तिरुपति में भी मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में नारे लगाए गए। तिरुपति में एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से फौरी तातुल को खत्म करते हुए मुत्तहदा रियासत की बरकरारी का ऐलान करने का मुतालबा किया। रियासती DGP दिनेश रेड्डी के तकर्रुर के खिलाफ रियासती वजारत दाखिला के सेक्रेटरी गौतम कुमार की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने हुकूमत और DGP दिनेश रेड्डी को मजीद 3 हफ्तों तक की मोहलत देते हुए केस की समाअत 16 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है।
हुकूमत और डीजीपी ने सिलसिले में ट्रिब्यूनल से मोहलत तलब की थी। ट्रिब्यूनल की जानिब से हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने के लिए आज की तारीख दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने में ताखीर पर हुकूमत की सरजनिश की। सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर मुकदमे में सीबीआई की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील के सूसी को मुकदमे से हटा दिया गया है। वाज़ेह है कि के सूसी पहले इस मुकदमे में गुजरात हुकूमत की भी नुमाइंदगी कर चुके थे। रियासत के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश के बाद कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। बारिश के बाद कई मकामात पर मेन होल्स भी उबल पड़े। कई मकामात पर बारिश के बाद ट्रैफिक जाम नजर आई और स्कूल जाने वाले तलबा को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिश की वजह से जोराला प्रोजेक्ट के कई दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। लीबिया ने इल्जाम लगाया कि नेटो फोर्सेस ग़िज़ाई गोदामों पर हमले कर रही है। इसके अलावा लीबिया के सरकारी अहदेदारों ने बताया कि नेटो फोर्सेस की जानिब से मशरक़ी त्रिपोली के इलाके ज़िल्तान में नेटो की जानिब से ग़िज़ाई गोदाम पर की गई बमबारी में 8 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। ताहम नेटो ने लीबिया के हुक्काम के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ फौजी सरगर्मियों के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इस दौरान लीबिया के मिसराता और पहाड़ी इलाकों पर सरकारी फोर्सेस और बागियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। नॉर्वे की पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि 90 से ज्यादा अफराद की हलाकत के जिम्मेदार मुलजिम एंड्रेस बेरिंग ब्रेविक के किन ग्रुपों से ताल्लुकात रहे होंगे। इस दौरान ब्रेविक के बाप ने कहा है कि वो अपने बेटे से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसका कहना था कि ब्रेविक को दूसरों की जान लेने के बजाय खुद अपनी जान लेनी चाहिए थी। ब्रेविक के बाप का कहना था कि मुझे अपने बेटे के इस घिनौने जुर्म के लिए न सिर्फ नॉर्वे बल्कि दुनिया भर के अवाम के सामने शर्मिंदा रहना पड़ेगा। ब्रेविक के मंशूर से भी इस बात का पता चला है कि वह हिंदुस्तान में हिंदुत्व की तहरीक से काफी मुतासिर था। अमरीकी बजट में खसारे उसमें कमी के लिए जरूरी इकदाम से मुताल्लिक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान तनाज़ा अभी भी जारी है। इस दौरान अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कौम से खिताब करते हुए खुद को मुतवस्सित तबके का नुमाइंदा और रिपब्लिकन्स को सरमायादारों का तर्जुमान करार दिया है। ओबामा ने कहा कि अगर खर्च से मुताल्लिक मौजूदा बहरान का हल न निकाला गया तो मुल्क को नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क कर्जे की हद से मुताल्लिक तातुल बरकरार रहा तो उस पर अदा किए जाने वाले सूद में भी इजाफा होगा। इससे मुलाजिमतों और मुल्क की मईशत को सख्त नुकसान पहुंचेगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी दिल्ली पहुंच गई। कल हिंद पाक वज़ीर खारजा की अहम बातचीत, दहशतगर्दी और कश्मीर होगा अहम मौजू। ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में चिदम्बरम को गवाह बनाने की अदालत से की दरखास्त। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक येदियुरप्पा की कुर्सी खतरे में, बीजेपी आला क़यादत ने मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। आइंदा 5 सालों में रियासत में ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाएगा। मुमलिकती वजीर रेलवे की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। योगा गुरु रामदेव की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात, बदनुमाइयों के खिलाफ मुहिम में साथ देने की दरख्वास्त। तेलंगाना कायदीन ओहदों का लालच छोड़ दें, साबिक वजीर जीवन रेड्डी का मशवरा। GHMC की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम, कई तामीरात का इनेहदाम। और रियासत के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी, आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।